एक बार सभी जानवर परेशान हो गए थे शेर से, क्योंकि शेर जो था वो एक के साथ 2-3 लोगों का शिकार कर लेता था एंड खाता एक लोगों को था। एंड भाई जानवर ढेर सारे मारता था। तो सारे एनिमल्स जो थे, जितने भी जानवर थे, वो सब परेशान हो गए। परेशान होके सभी लोग मीटिंग रखे एंड बोले कि भाई ये मारता तो 2-3 को है, खाता एक को है, तो क्यों ना हम लोग एक लोग चले ही जाए, क्योंकि एक ना एक दिन बाद तो उसका शिकार होना ही है। तो एक ना एक लोग चले जाते थे। तो डील सभी लोगों को पसंद आई एंड ये जो है वो शेर को भी बुला के शेर को भी डील पसंद आई। भाई ऑफकोर्स बात, उसको तो आराम ही मिलेगा। तो वहाँ पे सब डील ये जो थी वो पक्की हो गई। नेक्स्ट दिन हर सुबह जाना था, एक बंदे को खाना था, एक शिकार खाता और मस्त शेर सोता। तो शेर के जंगल में हर दिन जाते थे, मतलब शेर की गुफा में हर दिन एक जानवर जाता। एक दिन एक खरगोश का टर्न आया एंड खरगोश को क्या बोला गया, क्या तुम्हारा टर्न है, प्लीज़ जाइए। खरगोश क्या करा कि सुबह टाइम जाना था तो रात टाइम गया वो रात को एंड दौड़ते दौड़ते हाफते गया। शेर तो भूखा था ही एंड साथ साथ गुस्सा भी था, क्योंकि भाई उसके खाने के लिए देर हो चुका था। शेर ने गुस्साते हुए खरगोश से पूछा कि तुमको इतना देर क्यों हुआ। तो खरगोश ने उससे क्या बोला कि भाई देर नहीं हुआ सर, ऐसी बात है कि एक शेर मुझे और मिल गया और वो मेरा शिकार करने चाहा, मैंने उसको बताया तब भी वो मुझे दौड़ा लिया, इसीलिए मैं किसी तरीके से बचते बचाते मैं आपके पास आया। ठीक है, तो शेर गुस्सा आ गया कि भाई एक जंगल में तो एक ही शेर रह सकते। शेर ने बोला कि चलो दिखाओ कहाँ है वो शेर। उसने एक कह सकते हो कि आप लोगों ने सुना होगा कुआं, ठीक है, कुआं के पास ले गया एंड कुआं के ऊपर जब देखा शेर ने तो शेर के नीचे ही परछाई बन रही थी। तब से खरगोश ने बोला सर यही था जो मुझे आने से रोक रहा था, यही शेर था। और शेर ने उतने नहीं गुस्से में आकर उस शेर के ऊपर हमला बोल दिया एंड हमला बोलते मान शेर गया वहीं दर मर। ठीक है, अब यहाँ पे भैया बड़ी कहानी से मेन चीज़ सीखने लायक क्या है, ठीक है, दिमाग के आगे सभी लोग बच्चे हैं। ठीक है, एंड जब दिमाग की बात आती है, बुद्धिमानी की बात आती है, चतुराई की बात आती है, तो हमारे में सबसे ऊपर आते हैं आचार्य चाणक्य। हम आपको आचार्य चाणक्य की कुछ ऐसी 5 नीतियाँ बताने वाले हैं जिसको आप फॉलो करके, चाहे आपके साथ कोई भी कितना बड़ा भी शेर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, पढ़ाई, बिजनेस, कोई भी फील्ड हो, उन सब में आप उसको आगे निकल सकते हो। खरगोश की क्या औकात थी, पर खरगोश ने अपने दिमाग के दम पे शेर को भी मात दे दी। इसी तरीके से हम 5 नीतियों के दम पे अच्छों को मात दे सकते हैं। तो चलो आप बताते हैं कि कौन सी 5 नीतियाँ हैं जिसको आप फॉलो करके ये काम कर सकते हो। तो उन्हें सब की नीतियों में से एक सबसे खास नीति जो मुझे लगती है, और आचार्य चाणक्य ने भी बार बार उस चीज़ों का जिक्र किया है, एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन इज़ द बेस्ट फ्रेंड। अगर आपका दोस्त ज्ञान है, ज्ञान मतलब जिसको थ्रू आप समझ सकते हो, जिससे कोई भी चीज़ मिलता है वो आपका दोस्त हो। ज्ञान जिससे बुद्धि मिल रही हो, ज्ञान जिससे आप सीख रहे हो कुछ, वही ज्ञान होता है। ठीक है, तो एजुकेशन अगर आपका दोस्त है अच्छा खासा, तो आप लाइफ में कभी भी फेल नहीं हो सकते। जिस तरीके से अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप पढ़ाई से भागते हो, तो आप कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली, कोई भी आपको देखना पसंद नहीं करेगा। आप सिर्फ धरती पे एक बोझ बन के आए हो, और आपको दुनिया के बाद छोड़ो, आपको खुद भगवान भी नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि आपको ये बोले हुए हैं भगवान भी कि आपके पास यार इतनी अच्छी माइंड बना के भेजे हैं एंड जस्ट आप ज्ञान अर्जित ना कर पाओ तो बेकार है। ज्ञान वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। ठीक है, तो ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है। ज्ञान के थ्रू हम लोग बच सकते हैं, बचा सकते हैं, मर सकते हैं, बचा भी सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञान बहुत ही अच्छी चीज़ है। ज्ञान के बदौलत ही आचार्य चाणक्य ने इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया। तो ज्ञान बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप इसके थ्रू मार भी सकते हो, मरवा भी सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्रू। तो पहले आचार्य चाणक्य की नीति में ज्ञान, अगर आप एजुकेशन से भाग रहे हो तो आप अपना नाश कर रहे हो, सबसे पहली नीति। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया किस बुद्धिमान ही बलवान है। देखो ध्यान से, बुद्धिमान ही बलवान है। जिस तरीके से मैंने आपको कहानी सुनाई कि यहाँ पे शेर के पास खरगोश से कई गुना ज़्यादा ताकत है, कई गुना ज़्यादा बड़ा भी है, कई गुना ज़्यादा फुर्ती भी है, स्पीड भी है, खाना भी, हर एक चीज़ ज़्यादा था, बट उसकी बुद्धिमानी के सामने शेर भी मर चुका था। तो इसलिए आप ध्यान देना कि अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है, आप बुद्धि से काम नहीं लेते हो, गुस्से में, ईर्ष्या में कोई भी निर्णय लेते हो, तो आपका विनाश कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, जिस तरीके से अगर शेर अगर गुस्से में नहीं होता, थोड़ा सा अगर वो दिमाग सोचता, तो क्या पता वो कुएं के बारे में पता लगा सकता था। ठीक है,
तो शेर अंदर गुस्सा था, कई चीज़ें थी, तो बुद्धिमानी था जो खरगोश के अंदर था। उसने पहले वेट कराया, जब उसका दिमाग खराब हो गया तब उस पर वार किया। तो बुद्धिमानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और बुद्धिमानी के थ्रू ही एक इंसान कितने भी बड़ा हो, जैसे कि आप समझ सकते हो चींटी एक हाथी के अंदर घुस के भी हलचल मचा सकती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है साहसी बनिए। आचार्य चाणक्य यहाँ पे ये नहीं बोलना चाह रहे कि आप जाके साहस में शेर से डायरेक्ट लड़ जाइए। आचार्य चाणक्य का मतलब यहाँ पे ये है कि साहसी मतलब आप अपने कार्य के प्रति ढीठ बनिए। ठीक है, साहस कीजिए, आप एक ऊंचा कार्य कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से अगर आप समझ सकते हैं कि कोई भी शेर की गुफा में जाएगा तो वहाँ पे वो गजमुक्ता पा सकता है, आचार्य चाणक्य कहना है, क्योंकि हाथी में एक गजमुक्ता होता है। ठीक है, बोला जाता है, आचार्य चाणक्य ने भी बोला है कि एक तरीके का हीरा होता है वो। अगर आप रियल लाइफ में जाएंगे तो ऐसा कुछ होता नहीं, बट एक चीज़ बोले हैं। ठीक है, और अगर आप एक किसी गीदड़ पे जाओगे तो वहाँ पे कोई गाय की पूंछ, कटी हुई थोड़ी मोड़ी चीज़, हड्डी पट्टी इधर उधर की चीज़, चोरी की गई चीज़ें अर्जित मिलेंगी। तो यहाँ पे आचार्य चाणक्य करने मतलब बड़ा सोचो तुम, छोटी सोच सोचने वाले का कल्याण नहीं हो सकता। यहाँ पे आचार्य चाणक्य का कहने का तात्पर्य ये था। नाउ बात कर लेते हैं 4 टिप्स की। किसी चीज़ को छोटा ना समझें। हम लोगों में से अक्सर, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम्स होता है, कई विषय होते हैं, हम लोगों में से सबसे छोटा जो सबसे सिंपल विषय होगा या सबसे सिंपल सब्जेक्ट होगा उसको हम लोग कम प्रिपरेशन करके जाते हैं। बट एग्जामिनर को ये चीज़ पता होता है कि ये बहुत ही कम प्रिपरेशन करके आएगा। अगर मैं थोड़ा सा इस पैटर्न को हार्ड कर दूँ तो जो रियलिटी में पढ़ा होगा, जो इसको सीरियस लेके पढ़ा होगा, वही पास होगा। ध्यान देना, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मैं एग्जामिनर्स का कई बार ये चीज़ नोटिस किया हूँ। तो इसीलिए जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा नरमी समझते हो या किसी को भी आप थोड़ा सा कमज़ोर समझते हो, तो आप समझ सकते हो कि आप ज़िंदगी से गए। आप कभी भी किसी को चीज़ को छोटा ना समझें, आप उसको हरदम बड़ा समझ के, अपने से कई गुना बुद्धिमान समझ के अगर करेंगे तो एक आप सही मायने में ही बुद्धिमान कहलाएंगे। नाउ 5th, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5th मैं इतना लास्ट में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो मेरी वीडियो लास्ट तक देखा होगा वही ये ज्ञान अर्जित कर पाए। 5वीं हमारी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट टाइम। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट जो समझना, मतलब इम्पॉर्टेंट समझिए कि सही समय कब है, समझ रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि द इम्पॉर्टेंट ऑफ राइट टाइम, ये कि समय का कौन सा हिस्सा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब कौन सा समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किस काम को करने के लिए, राइट समय या सही समय कौन सा है ये काम करने के लिए। ठीक है, ये जो 5वां टिप्स है ये आचार्य चाणक्य ने बहुत ही सही बताया है। एंड इस नीति को, जो 5 नीतियों को फॉलो करेगा वो वही आगे जाएगा। एंड साथ ही साथ ऐसी एजुकेशन को आप सपोर्ट करना चाहते हो, वीडियो को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर सकते हो। एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर सकते हो, पर प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वरना आपके दोस्त इसी तरीके से एजुकेशन का फ़ायदा उठा के आपसे आगे निकल जाएंगे।